वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एमएस। वेलकम करता हूं आपका अपने ही मैग्नेटिक साइंस के एक और अच्छे चैनल के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। लेक्चर है बेटा रदरफोर्ड का अल्पाकट प्रकीर्णन और साथ ही साथ देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो साथ से जुड़ जाइए और लेक्चर को शेयर भी करना। टॉपिक है बेटा हमारा परमाणु संरचना। क्लास 12th के बच्चों के लिए परमाणु संरचना एक चैप्टर है, अच्छे नंबर गेन कराता है यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड और जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं। तो हम देखते हैं इसमें रदरफोर्ड का अल्पाकट प्रकीर्णन क्या है क्या नहीं। तो देखिए रदरफोर्ड जी ने बताया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सोने की पन्नी ली। ये जो मैंने बनाया है ये एक सोने की पन्नी है, जिसे वो उन्होंने एक तरीके का परमाणु मान के किया था। इस सोने की पन्नी पर उन्होंने कुछ अल्पाकट की बमबारी की। बमबारी मतलब इस पर फेंके, ठीक है। तो इस सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्पाकट की बमबारी की, जहाँ से हमें उन्हें ये कुछ दिखा था निष्कर्ष के रूप में कि कुछ अल्पाकट अपने मास से विचलित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? विचलित हो रहे थे। जैसे प्रकाश विचलित होता है किसी सतह से टकराने के बाद या किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद विचलित होता है, उसी प्रकार जब भी कोई अल्पाकट इस पर फेंके जा रहे थे तो अपने मास से विचलित हो रहे हैं। ये दो लाइन मैंने बनाई है, ये विचलित हो रही है। तो यहाँ से उन्होंने इसे अल्पाकट का प्रकीर्णन का नाम दिया, अल्पाकट का प्रकीर्णन, ठीक है। अब यहाँ से हम समझते हैं क्या लिखना है हमें, क्या नहीं लिखना। ऐसे है कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्पाकट की बमबारी की, जिससे कुछ अल्पाकट अपने मार्ग से विचलित हो गए, ठीक है। अपने मार्ग से बेटा क्या हो गए थे? वो विचलित हो गए थे। विचलित होने की इस घटना को अल्पाकट का प्रकीर्णन कहते हैं या रदरफोर्ड का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब इस निष्कर्ष, इस जो परिकल्पना जो भी इन्होंने प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी। क्या दी बेटा? परिकल्पनाएं। तो वो परिकल्पना क्या है देखते हैं। फर्स्ट, कुछ अल्पाकट थे बेटा, वो मार्ग से विचलित नहीं हो रहे थे, बिल्कुल सीधे निकले चले जा रहे थे। कैसे जा रहे थे बेटा? सीधे चले जा रहे थे, ठीक है, सीधे निकल जाते थे। कैसे? ये वाली जो लाइन है, कुछ अल्पाकट ऐसे गए बिल्कुल सीधे चले गए, बिल्कुल सीधे। तो इससे उन्हें क्या निष्कर्ष निकला? जैसे मान लीजिए कोई पैसे पन्नी है, ठीक है, इतना इतना भाग मान लीजिए क्या है? खोखला है। कैसा है? खोखला। इस पे कोई लाइन आई, ठीक है, और ये निकल गई। इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा कुछ इस प्रकार से, यानी कि बीच में से ये निकल के जा रहा है। तो ऐसे ही उनके प्रैक्टिकल में क्या पता चला कि कुछ अल्पाकट के परमाणु हैं, उनका अधिकांश भाग कैसा है बेटा? खोखला है। कैसा है? खोखला है। परमाणु से क्या निष्कर्ष निकला? ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ठीक है। खोखला कैसे यार? कि कुछ अल्पाकट अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहे थे, बिल्कुल सीधे जा रहे थे। रीजन क्या है? अल्पाकट सीधे जा रहे थे, अल्पाकट सीधे जा रहे थे, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया, उसको ध्यान से सुने पहले। दूसरा निष्कर्ष ये है, कुछ अल्पाकट अपने मार्ग से बेटा विचलित हो रहे हैं। देखिए ये अगर मैं इनको फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देखूं और ये सेकंड लाइन का स्टेटमेंट देखूं, तो सेकंड लाइन का स्टेटमेंट देखिए, ये जो दो लाइन जा रही हैं ये गई, ब्लैक से बनाता हूं मैं अब इसको, ये लाइन जा रही है और एक ये वाली, ये लाइन क्या होनी थी बेटा? अपने मार्ग से गई और विचलित हो गई, ठीक है। जिससे इन्हें ये पता चल रहा था कि नाभिक का जितना भी धनावेश है, क्या बेटा? धनावेश, ठीक है। परमाणु का जितना भी धनावेश, सॉरी, परमाणु का समस्त धनावेश एक निश्चित जगह केंद्रित होता है, ठीक है, और उसे नाम दिया जाता है बेटा, जिसे नाभिक, नाभिक
कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला जा रहा है बेटा? उसे नाभिक बोला जा रहा है। नाभिक के अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं होता है उस पर किसी भी टाइप का। तो नाभिक में बेटा 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। थर्ड देखिए, ये लास्ट वाला, ये 2 लाइन जा रही हैं वापस लौट के आने का प्रतीक बता रही है। ये जा रही हैं लौट के आ रही हैं। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि ये इतना जो भाग है, ये नाभिक का जो भाग है, ये वाला नाभिक का ये वाला जो भाग है वो कैसा है बेटा? ठोस है। कैसा है? ठोस, यानी कि दृढ़ बोल सकते हो या कठोर बोल सकते हो, और इंग्लिश की बात करें तो सॉलिड बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? कुछ अल्पाकण अपने मार्ग से जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का नाभिक दृढ़ है या कठोर है। ठीक है, ठीक है, ये 3 निष्कर्ष उन्होंने निकाल के दिए। क्या क्या निकाल के दिए? कुछ अल्पा कण के जो कण थे, अल्पा के कण थे, वो क्या जा रहे थे बेटा? अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे जा रहे थे, जिससे ये निष्कर्ष निकल रहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है बेटा? खोखला है। कैसा है? खोखला है। ठीक है, और कुछ परमाणु थे, यानी कि कुछ अल्पा कण थे, वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? विचलित हो रहे थे। ठीक है, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक निश्चित जगह केंद्रित हो रहा है। ये चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज एक निश्चित जगह, ठीक है, एक निश्चित जगह क्या हो रहा है? ये केंद्रित होता है। ठीक है, तो उस जगह को बोला जा रहा है नाभिक। क्या बोला जा रहा है? नाभिक बोला जा रहा है। अब लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? नाभिक का, परमाणु का नाभिक दृढ़ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है कैसे कि कुछ अल्पाकण जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग से वापस लौट के आ रहे थे, या फिर मतलब कुल मिला के वापस लौट कर आ रहे थे। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा था कि इतना जो भाग है ना, ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है। इस पर कोई चीज़ जा रही है और लौट के आ रही है। जैसे किसी भी दीवार पर आप बॉल को फेंकोगे वो वापस आती है, लौट आती है ना? तो उसी प्रकार से ये है। तो यानी कि ये ठोस है। कैसा है? ठोस है नाभिक। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का नाभिक कैसा है? ठोस या दृढ़ होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम कुछ एक और टॉपिक इसी में देखेंगे कि इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था जिसे उन्होंने नाम रखा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब ये देखते हैं। ओके, आप बहुत सिंपल सा यहाँ पर एक टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बहुत ही इजी स्टेप में देखेंगे। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए, रदरफोर्ड जी ने क्या किया था? अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर अपने एक मॉडल दिया। ठीक है, अपना एक मॉडल दिया जिसे उन्होंने नाम रखा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अभी मैंने बताया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अल्फा कण के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक क्या दिया? मॉडल दिया। ठीक है, और उसका नाम रखा उन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार हम निम्नलिखित परिकल्पनाएं कर सकते हैं। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जो मैंने ये माइनस का चिन्ह बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। और ये प्लस चार्ज हैं, ये नाभिक को दर्शा रहे हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन तो आपको पता है वो उदासीन कण होता है। ठीक है, अब परिकल्पनाएं क्या है? अब यहाँ पर ये आपको जो प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है वो एक निश्चित जगह केंद्रित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ परिकल्पना में आप ये कह सकते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश एक निश्चित जगह केंद्रित होता है। ठीक है,
जो परमाणु का जितना ही पॉजिटिव चार्ज है वो एक निश्चित जगह आके बैठ रहा है, ठीक है। और उस जगह का नाम, जैसा कि अभी इससे पहले पढ़ा था अल्पा कण के प्रकीर्णन में ही, सेम वही चीज़ है। परमाणु का समस्त धनावेश एक निश्चित जगह केंद्रित होता है, जिसे क्या बोला जा रहा है बेटा? नाविक। क्या बोला जा रहा है? नाविक, ठीक है, जिसे नाविक कहते हैं, ठीक है। परमाणु का जितना ही पॉजिटिव चार्ज है वो एक निश्चित जगह आके केंद्रित हो रहा है और उससे क्या बोला जा रहा है? नाविक बोला जा रहा है। ऐसा क्या था रदरफोर्ड ने बताया। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जो नाविक है, नाविक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये सर्कुलर मोशन में गति कर रहे हैं, यानी वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में गति कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाविक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। और इससे क्या है, आप इससे ये लास्ट वाला पॉइंट तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु में जितना बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा कौन बता रहे हैं? रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड साहब जी बता रहे हैं हमको कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज का नाविक के अंदर, तो नाविक का जितना भी क्या कहते हैं, नाविक का समस्त पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, धनावेश, वो इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। या हम ये कहें नाविक का कुल आवेश, नाविक का कुल आवेश, ठीक है। और नाविक का कुल आवेश यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, नाविक के अंदर केवल पॉजिटिव आवेश होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नाविक का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो नाविक का जो कुल आवेश है, टोटल चार्ज है, और वो आवेश क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। और वी नो डैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और तो नाविक का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर नाविक के अंदर एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के अंदर और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? एक पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। और एक नेगेटिव चार्ज कितना होगा? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये दोनों की वैल्यू बेटा सेम है, तो इनकी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम प्योर कैटेगरी का बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक और रिवाइज कराता हूँ रदरफोर्ड का मॉडल, और अभी हम थोड़ी देर में ही एक और चीज़ देखेंगे। रदरफोर्ड की कमियाँ, 2 कमियाँ हैं, उनको थोड़ा सा बताना है मुझे, ठीक है। तो आप इसको ज़रा देखें कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनके निम्नलिखित परिकल्पनाएं थी। जैसे क्या परिकल्पनाएं इन्होंने दी हैं कि परमाणु का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक निश्चित जगह आके बैठ रहा है,
ठीक है। और उसको क्या बोला जा रहा है बेटा, और उसको बोला जा रहा है बेटा नाभिक। क्या बोला जा रहा है, नाभिक। और जो नाभिक के चारों ओर है, नाभिक के चारों ओर ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में गति कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी क्या कहते हैं, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं, यानी वृत्तीय गति कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का जो कुल आवेश है, और नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाभिक का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि आवेश है उसके पास बेटा कितना चार्ज है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 पर। ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पर, जहाँ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और जहाँ जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल है। तो इनका जो नाभिक का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के कैसा है बेटा, बराबर है। और ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इत्तूसा, और इसमें आप जोड़ सकते हैं अल्फा कण का प्रकीर्णन। अभी हम देखेंगे थोड़ी ही देर में, बस इसी में, कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां थी। 2 मिनट के अंदर मैं इसको अभी समाप्त करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ जरा। तो फिर देखिए अब हम देखते हैं रदरफोर्ड की मॉडल में जो उन्होंने मॉडल बनाया उसमें क्या कमियां थी। आप लोगों को कमियां निकालना बहुत अच्छी लगती हैं, तो अब हम रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां देखते हैं क्या कमियां हैं। तो देखिए 2 कमियां हैं उनकी मेन, कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बता पाया, और ना रेखीय स्पेक्ट्रम की वो व्याख्या कर सके। कैसे, जैसे परमाणु के स्थायित्व का मतलब क्या है कि अगर जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाया, ठीक है। अगर एक क्या कहते हैं, यहाँ पर हम ये कहते हैं अगर कोई आवेशित कण है, अगर वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा तो वो लगातार क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को भी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करनी चाहिए, तो ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं तो उनके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्याएं क्या होती जाएंगी, लगातार घटती जाएंगी, ठीक है ना। अगर कोई आवेशित कण लगातार क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है तो इलेक्ट्रॉन भी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित कर रहे हैं तो उनके जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी त्रिज्या कैसी हो जाएगी, घटती चली जाएगी। और लास्ट में जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो नाभिक के ओर चक्कर लगाते लगाते बाद में क्या आ जाएगा, नाभिक में ही आके गिर जाएगा, है ना। त्रिज्या घट रही है कुछ इस प्रकार से, जैसे तो त्रिज्या घट रही है और लास्ट में नाभिक क्या आ जाएगा, बिल्कुल अंत में आ जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु स्थायी नहीं रह सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से टकराएगा तो परमाणु क्या नहीं रह सकता है, स्थायी नहीं रह सकता है। तो यानी कि परमाणु मतलब कहने का मतलब क्या था, इनका कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, ठीक किया था बोर्न के मॉडल ने। तो बोर्न के मॉडल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में। तो देखिए ठीक इसी प्रकार से है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित कर रहा है तो उसका जो तरंग दैर्घ्य है, उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य है, उसकी क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है उनका मानना था कि ये सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। लेकिन जब प्रयोग किया गया, प्रयोग में विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय पाया गया। अब जब रेखीय पा गया तो रदरफोर्ड के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि रेखीय क्यों पाया गया है, इसके कारण पाया गया है, ठीक है। तो सतत ना होकर रेखीय पाया गया, तो यानी कि वो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाए और परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या तो बहुत अच्छे तरीके से बोर के मॉडल ने उन्होंने समझा दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ना कि सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें और मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो बनाता रहूँगा। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जय हिंद, जय।